तो हेलो बच्चों, स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल स्टडी कैफे में। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी हमारी अंग्रेजी की टेंस की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको ट्रांसलेशन, सेंटेंसेस इनके बारे में बताया, सेंटेंस के बारे में बताया, टाइप ऑफ टेंस आपको मैंने बताए, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। आप इस सीरीज की पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, फुल वीडियो को देखिए और उसको इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइए। तो मैं आज आपको जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, मैंने आपको टाइप बताए थे इसके। एक मैंने आपको बताया था प्रेजेंट, दूसरा मैंने आपको कहा पास्ट, तीसरा कहा मैंने फ्यूचर। फिर मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड वीडियो जो बनाया था उसमें उसकी प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, इसको रखते कहाँ कहाँ पर, सेंटेंस चाहे कोई सा भी हो उसकी प्लेस वैल्यू को मैंने आपको बताया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसकी टोटल वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, आपको बेल आइकन दबाकर ऑल पर रखना है। तो आज हम लोग इसके अब बेसिक की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन जब हम करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करते हैं, जिससे आपका शुरू भी हो जाएगा और धीरे धीरे बेसिक आ जाएगा। तो हम बात करें सिंपल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल की आज हम बात करने वाले हैं, वर्तमान काल। तो मैंने आपको बताया सेंटेंसेस के हमारे पास में तीन तरीके होते हैं, उसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने आपको बताया अफर्मेटिव साधारण वाले, दूसरा मैंने कहा नेगेटिव नेगेटिव नकारात्मक वाले नहीं वाले, तीसरा मैंने आपसे कहा प्रश्नवाचक माने इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक आपको मैंने बताया। ऐसे मैंने तीन तरीके बताए, आज हम लोग तीनों तरीके यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट माने ये, आज उसके पिताजी के बारे में पढ़ेंगे, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट वो आगे के हम लोग देखेंगे। आज सेंटेंस को बनाना सीखिए, डेट से बेसिक। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। साधारण इसके वाक्य होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, आप लोग अपने नोट्स में अपने हिसाब से लिख लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था, कोई भी सेंटेंस करते समय चाहे वो अफर्मेटिव होगा नेगेटिव होगा, आपको नोट्स की शुरुआत कैसे करनी है। तो नोट्स की शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले डालिए यहाँ पर सेंटेंस का नाम और फिर डालिए उसका हेडिंग, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आप जब पहचान ही नहीं पाएंगे वह सेंटेंस कौन सा है तो उसको करेंगे कैसे, उसका नियम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले पहचान हम लिखेंगे, वाक्य के अंत में माना लास्ट में है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में क्या आते हैं, है, हो, है आदि शब्द आते हैं। ये सिंपल की बात कर रहे हैं इसलिए पहला। दूसरा, सिंपल सेंटेंसों में वर्ब नहीं होती। क्या नहीं होती, वर्ब नहीं होती, क्रिया नहीं होती, कोई काम नहीं होता। ये केवल इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं। वरना मैं आपसे कहूँ यह स्टडी कैफे चैनल है, मेरा नाम गौरव राघव, आपका नाम रोहित है, सोहन है, मोहन है, गीता है, कविता है, सरिता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो रहा है। मेरे पिताजी डॉक्टर है, मेरे पिताजी किसान है, तुम्हारी माताजी गृहिणी अध्यापक है। इंट्रोडक्शन, परिचय करा रहे हैं। तो क्या होगा, इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती, क्रिया नहीं होती मीन्स वर्ब नहीं होता, मीन्स कोई काम नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, केवल कर्ता मीन्स सब्जेक्ट जिसके ऊपर वो सेंटेंस है उसका परिचय मतलब इंट्रोडक्शन होता है। समझ में आ गया। कैसे पहचानेंगे, सिंपल वाले है जी है। तो वाक्य के अंत में है हुए आ गया, इससे कंफर्म हो गया प्रेजेंट का है।
इनमें कोई क्रिया नहीं होती, काम नहीं होता, केवल सब्जेक्ट का परिचय होता है, कर्ता उसका परिचय होता है, केवल किसका, कर्ता का परिचय हो, सब्जेक्ट का परिचय होता है। ठीक है, अब ये हमारी पहचान हो गई। अब आते हैं हम अपने नियम पर, रूल, नियम। नियम में सबसे पहला हमारा नियम है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहला हमारे पास कौन सा, अफर्मेटिव। इसके आगे हिंदी भी लिख दीजिए इसकी, साधारण वाक्य। मैं इसको सिंपल सेंटेंसेस कह के भी लिख सकते हैं, एस्ट्रेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं केवल अभी बेसिक पे ले रहा हूँ, इसलिए इसको साधारण वाक्य ही रहने दीजिए। स्वीकारात्मक भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, तो इसलिए अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का रूलिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले रूलिंग को लिखना सीखिए। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है, ऐसे ग्रामर के अंदर रूलिंग का एक फॉर्मूला होता है, तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू चेक करनी है, तो कैसे करेंगे। और दूसरा क्या, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब एच भी लिख देते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी होगी इज, एम और आर, ए आर ई आर, ये इज एम आर। ये इज एम आर कहाँ, ये अफर्मेटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, इंट्रोगेटिव में भी आएगा, तीनों में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जो आपका कैसे कैसे लगाएंगे, तो इज कहाँ पर लगाएंगे, इज लगाएंगे आपका जब आपका कर्ता, जब सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट, एक वचन या नाम हो, कोई भी नाम हो, तब वहां पर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। दूसरा होगी एम। एम कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट केवल क्या हो, आई हो, माना आई कर्ता के साथ आई होता है। और तीसरा लगाएंगे आर। आर कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ता के साथ। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो, वी, यू, दे, बहुवचन। ये थोड़ा टेबल सा याद कर लेना, बड़ा आसान सा लगेगा, बाद में जब लगातार याद करोगे। ही, सी, इट, एक वचन या नाम, आई और ये अपना अभी तो तीन है, आगे जाके दो में काम होने वाला है, इसलिए वो आई वी यू दे सेटअप हो जाएगा। फिलहाल अभी याद रखना, एम आएगा तो आई के साथ लगेगा, और आर में वी, यू, दे, बहुवचन, ऐसे याद करना, वी, यू, दे, बहुवचन के साथ। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का विषय होगा। तो अभी मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, अभी इसको नहीं देख रहे क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है। तो हम रूलिंग में अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल 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 हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, जिसको मैंने रूलिंग में क्या नाम दिया, एच डॉट पी। ये हो गया इज, एम, आर। मैं साइड से हट जाता हूँ, तो हम देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेंटेंस का नाम हो गया, आपका पहचान हो गया। किताबों में आपको ये इस तरीके से भी मिलेगा, यूज ऑफ इज, एम या आर, ये इस रूप में भी आपका आएगा। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। आज आपका ये मैंने पहले करा दिया है, ये नोट्स की शुरुआत आपकी हो रही है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में अपने नोट्स को बनाइए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसका सिंपल पहचान पढ़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा सेंटेंस है, हमने इसका हेल्पिंग वर्ब को जान लिया। आगे चलते हैं, ये अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो अब हम सेंटेंस पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया सेंटेंस आपके पास में तीन तरीके के सेंटेंस है। एक सेंटेंस आपके पास में है, इसका नाम अभी रहने देते हैं, यहाँ लिख देते हैं यूज ऑफ इज, एंड या आर, या इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब शुरुआत करते हैं रूल की। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारे पास में अफर्मेटिव, जिसमें हम लोग साधारण होता है जिसकी बात करते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, ज्यादा डीप में मत जाइए, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसमें साधारण वाक्य अपनी बात करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया, मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, ऐसा। तो हमने देखा, मैंने आपको रूलिंग समझाई थी, इसका नियम जरूर लिखना है। तो सबसे पहले किसके अंदर लिखेंगे, हम अफर्मेटिव में मैंने प्लेस वैल्यू बताई थी, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने कहा था आपसे वर्ब, यहाँ पर वर्ब होती नहीं है सेंटेंस में, इसलिए वर्ब नहीं आ रही, बाकी ये वर्ब की जगह है। और सीधे ऑब्जेक्ट, माना जिसको मैंने कहा था कचरे का डिब्बा, जो बचा कुचा माल हो यहाँ डाल देना। ऑब्जेक्ट माने वैसे कर्म। तो सब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट का, इसमें काम क्या हो रहा है, किसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय किसका हो रहा है इसमें का, क्या है वो, क्रिकेट का खिलाड़ी। इसको देखें, ये क्या बन गया सब्जेक्ट हमारा, ये क्या हो गया हमारा पास ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी क्या होगी हेल्पिंग, इंडिकेशन दे रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। फिर उसके बाद आई के साथ में कौन आता है, आप देखिए एम आता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, एम, आई एम, क्या है वो, क्रिकेट का खिलाड़ी। तो प्लेयर ऑफ क्रिकेट। एक चीज देखिए, अगर आप सीधे सीधे अंग्रेजी बना रहे हैं तो प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख, क्रिकेट का खिलाड़ी, तो प्लेयर ऑफ क्रिकेट। और आपको यदि उल्टा बनाना है, सपोज करना चाह रहे इधर से चाहते हैं, तो प्लेयर, सॉरी मैंने इसको ऐसे ही लिखा है, प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ठीक है। और अगर आप सीधे सीधे जाना चाहते हैं, ऐसे हम चाह रहे हैं कि हम सीधे सीधे ऐसे ही बनाएं, तो सबसे पहले क्रिकेट की, तो ऐसे में कोमा और इन्वर्टिस कोमा यूज करते हैं, क्रिकेट प्लेयर। तो दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों की बातें ठीक है। अगर आपको ऐसे उल्टा लिखना है तो इसकी अंग्रेजी ऑफ लगाएंगे, इस का की अंग्रेजी कुल मिलाकर दो हो गई, एक हो गया ऑफ और एक हो गया इसमें इन्वर्टिस कोमा लगा के इस तरीके से एस लगा, क्रिकेट इज प्लेयर। तो आई एम ए प्लेयर ऑफ क्रिकेट या आई एम ए क्रिकेटर्स प्लेयर। तो ऐसे एक दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह अच्छा है, नॉर्मल छोटे सेंटेंस में आते हैं। तो ही सब्जेक्ट हो गया, अच्छा कौन है, वह है ही, अच्छी है लड़की होती सी आता है, ही के साथ मैंने क्या कहा, इज, ही इज गुड। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से हमारा हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें इसकी नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव की बात करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ तो आपको याद हो गया, और आपके पास में स्क्रीनशॉट में लेके आपने नोट्स में लिख ही लिया है। तो नेगेटिव की बात करता हूँ, माने नकारात्मक रहेगा, तो इसकी बात करने में क्या करेंगे, अब इसमें नहीं आएगा, माना उदाहरण देख लीजिए एग्जाम्पल इसमें, वह अध्यापक नहीं है, वह अध्यापक नहीं है। तो सी, अच्छा सी या ही, कोई भी आपके पास ऑप्शनल है, हम लोग लगा सकते हैं ही। लेकिन उससे पहले हम रूलिंग इसके नियम लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लगाएंगे इसमें आप, नोट, और फिर क्या लगाएंगे आप, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही के साथ में कौन आता है, मैंने आपको बताया इज आता है, ही इज। फिर क्या आ गया, नोट, कौन है, कौन नहीं है वो, अध्यापक माने टीचर, टी ई ए ई एच ई आर, ही इज नॉट टीचर। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए,
तुम मेरे मित्र नहीं हो। यू आर नॉट माई फ्रेंड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट।